ओके सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू, छत्तीसगढ़ दिल्ली। बहुत ही ज्यादा वेबिनार हम सबने देखा है, आप सबने भी देखा होगा। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हम सबके जीवन में लेके आने वाली है दोस्तों। और आज वाकई में वो आवाज सरप्राइज कट रही है सभी सर। के लिए था। जो माहौल था, जो आज किसी का कम नहीं हो रहा है। तो आइए, और मैं अपनी पूरी कोर टीम का स्वागत करता हूं आज के इस टीम बीकॉन फायर के इस बेहतरीन मंच पे। दोस्तों, आज हमारा जो दिन है फाउंडर से रहता है, तो आपके जो भी एक्साइटमेंट लेवल, जिस लेवल पे आज आपका एक्साइटमेंट आया है, उसको जरूर आप लोग व्यक्त करें। तो आइए, इस सेशन को हम आगे लेके चलते हैं। और आज के सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हम सब के बीच हमारे एक बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी के धनी हैं, और जिन्होंने आनपेशी को बहुत गहराई से समझा दोस्तों, उनको मैं आपके सामने आमंत्रित करता हूं। प्लीज मिस्टर सुभाष नैन सर, आप आए और आज के सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने मेरे को मंच पे आने का मौका दिया। और आज जैसा कि आपने भी बताया कि आज फाउंडर शेयरिंग डे है, और जो भी साथी आज हमारे इस मंच पे उपस्थित हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और वो आज अपनी बात रखने का मौका उनको ज़रूर मिलेगा। तो जो भी साथी अपना शेयरिंग करना चाहता है, तो उससे अनुरोध है कि वो अपना हैंड रेज करें, और हैंड रेज के द्वारा हम बारी-बारी से पूरी कोर टीम है, जो टीम बीकॉन फायर के मंच की, वो सारी की सारी इस चीज़ में आपका सहयोग करेगी। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो हैंड रेज ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी बात हम रखते हैं तो उससे हम एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। और जो सीखने का मौका मिलता है, हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं से भी हो। क्योंकि हम सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और सीखना एक जीवन की प्रक्रिया है लगातार। तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझें। और आज जैसा कि एक्साइटमेंट का माहौल था हैदराबाद ऑफिस से, जो आपने प्रोग्राम भी देखा होगा, तो वाक़ई में बहुत ही एक्साइटमेंट है हर फाउंडर साथी में। तो आज अपनी बात रखें, और आगे का हम जो कार्यक्रम है, उसको बढ़ाने के लिए मैं हरीश सर को एक बार आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को, जो भी साथी हैंड रेज़ करेंगे, उनको बारी-बारी से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम है हरीश जी आपका, आप आइए मंच पे, और आगे थैंक यू जो सर। हमारा हमें आगे। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच नैन सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का, फाउंडर मेंबर्स का, और पूरी कोर टीम का मैं होस्ट आपका दोस्त हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज हम 2 दिन के बाद मिले हैं। कल कुछ अचानक से प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा था, सैटरडे ऑफ होता ही है, तो दिल लगता नहीं है साथियों। अब ऑन पैसिव की जब तक हम बात नहीं कर ले, आपस में वेबिनार नहीं कर ले, तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप सभी का अगेन वेलकम है साथियों। और आज फाउंडर शेयरिंग डे है, और आज का जिन लोगों ने भी मॉर्निंग का वेबिनार लाइव फ्रॉम हैदराबाद से अटेंड किया होगा, तो डेफिनेटली वो सभी लोग एक्साइटेड होंगे। और एक्साइटमेंट के साथ साथ जो चीज समझ में आई होगी ऑन पैसिव के बारे में, वो बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे सीईओ के साथ हम आज ऑन पैसिव को डिजाइन कर रहे हैं, जो अपने एम्प्लॉयज को क्या बेहतर मतलब एप्रिसिएशन दे रहे हैं, कितना तरीके से एक किसी भी व्यक्ति के लिए सरप्राइज गिफ्ट देना, वो एस सर से कोई सीखे। आज एक हमारे टेक्निकल टीम से तन्मय, मिस्टर तन्मय को सरप्राइज गिफ्ट के रूप में एसयूवी कार मिली है हुंडई की। आई थिंक वो 15 17 18 20 लाख के आसपास होगी। और आप उसके उनके लिए और उसके पूरे परिवार के लिए आज का दिन कितना एक्साइटमेंट होगा, एक्साइटेड होगा, और सभी लोग कितना अच्छा एहसास कर रहे होंगे ओन पैसिव के अंदर, वो एज ए एम्प्लॉय कितना अच्छा बेहतर फील कर रहे होंगे। यहाँ हमें
क्योंकि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, इस मंच से हमने कई बार किया है साथियों कि ओन पैसिव भावनाओं का बिजनेस है। यहाँ जो सीईओ सर हैं इस बिजनेस को जो डिजाइन कर रहे हैं ना, वो बहुत बेहतर फीलिंग्स के साथ डिजाइन कर रहे हैं, सभी के लिए बेहतर, सभी के लिए अच्छा, इस सोच और इस नजरिए के साथ ओन पैसिव को डिजाइन किया जा रहा है। मतलब अमेजिंग है, अमेजिंग था कि कोई अपने एम्प्लॉय के लिए इस तरह। और सबसे मतलब सोने पे सुहागा वाली बात क्या है, चलिए एक गिफ्ट दे देते हैं, बहुत सारे कंपनियों में भी देते होंगे डेफिनेटली, लेकिन ओन पैसिव, क्योंकि ये ओन पैसिव है तो सारी चीजें डिफरेंट होने वाली हैं यहाँ पर। अब हर महीने 30 दिन या जो भी मंथ रहेगा, 30 या 31 दिन का, उसके उसके बाद हर महीने एक कार या एसयूवी गिफ्ट की जाएगी। आप समझिए क्या बात है ये मतलब बिलीव करने योग्य है क्या? ऐसा कभी हमने देखा? हर हफ्ते उनको आईफोन, ऑफिस के अंदर आप देख रहे हैं कई लोगों को आईफोन गिफ्ट किए जा रहे हैं, बाइक और आईफोन में भी हर वीक रहेगा ये प्रोग्राम, और मंथ में एक दिन ये कार का रहेगा सेलिब्रेशन। कितना बड़ा, कितनी बड़ी सोच होगी, कितना बड़ा विजन होगा कि जो सीईओ अपने एम्प्लॉइज को इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। इट मींस कि एम्प्लॉइज भी दिलो जान लगा देंगे इस कॉन्सेप्ट को और इस टूल्स को बेहतर से बेहतर डिजाइन करने के लिए। बहुत बड़ा विजन है साथियों, भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। और आज रात का भी 11:30 बजे से इंडियन टाइम एज सर के साथ प्रोग्राम है। और हो सकता है कि जिस तरह सरप्राइज आज एम्प्लॉयज को मिला है तो कुछ सरप्राइज हम सभी फाउंडर्स को भी मिले, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। चाहे किसी को इंग्लिश समझ में आती है या नहीं आती, भावनाएं सबको समझ में आती है, भावनाओं की कोई भाषा नहीं होती, भावनाएं एक दूसरे के तक पहुंचती है। और हमें आज के प्रोग्राम में को रात को जरूर से जरूर अटेंड करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। और हम सभी, मैं ऑलवेज कहता हूं, हम सभी बहुत लकी हैं कि हम सभी ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं। और अपनी तरफ से ये जरूर प्रयास करें कि हम इस ओन पैसिव के जो पारस पत्थर को किसी भी एक व्यक्ति के जीवन को बदलने में अगर इस्तेमाल कर पाए तो जरूर से जरूर कीजिएगा। ये भविष्य का निर्माण हो रहा है, एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए और इस पूरे इंटरनेट को क्रैक्ट करने के लिए इस ओन पैसिव का निर्माण किया जा रहा है साथियों। तो आप भी इसके भागीदार हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके चश्मदीद गवाह जरूर बनाइए कि किस तरह से दुनिया के अंदर बदलाव होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और शाम का प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। ओवर टू यू सुभाष नैन, आगे कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज फाउंडर शेयरिंग डे है, तो ज्यादा से ज्यादा फाउंडर साथी अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और सुबह के प्रोग्राम को देखकर आप किस तरह का एहसास ले पा रहे हैं, आगे भविष्य में किस तरह से अपने आप को और एक्साइटेड देख पा रहे हैं, तो प्लीज जरूर आकर अपने हैंड शेयर करके अपनी बात रखें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज वाकई में जो आपने कहा सर, जो सुबह का प्रोग्राम था उससे जो स्टाफ था पूरा का पूरा जो एक्साइटेड था हैदराबाद ऑफिस में। जी और आज जो दूसरा पार्ट है इसका जो प्रोग्राम का वो रात को होगा, तो सभी साथी उसको भी जरूर अटेंड करें। और क्योंकि जितनी एक्साइटमेंट के साथ हम किसी भी प्रोग्राम को देखते हैं तो उतना ही हमें उस चीज की गहराई में जाने का मौका मिलता है। देखो, ये एक भावनात्मक तरह से ऑन पैसिव का जो बिजनेस है जुड़ा हुआ है, और हर फाउंडर साथी का एक कर्तव्य बनता है कि वो एज ए मालिक इस चीज को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग जितना भी दे सकते हैं वो देना चाहिए। क्योंकि हम किसी चीज के फाउंडर मेंबर हैं, न कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या कोई ऐसा नहीं है। तो हम सभी का एक कर्तव्य भी बनता है कि हम उस चीज को सही तरीके से पेश करें। तो आज हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए, तो कुछ साथियों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं। तो धर्मेंद्र माली जी, धर्मेंद्र माली जी वेलकम आपका। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है सर। आज पहले जो भी साथी मंच पे आए, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि वो पहले अपना परिचय दें और परिचय के बाद अपनी शेयरिंग रखें। नो क्वेश्चन आंसर, नो
आपस में जो सवाल जवाब का दिन होता है वो हमारा अलग दिन होता है। आज ओनली फाउंडर्स शेयरिंग डे है, तो आप अपनी शेयरिंग रखिए। भैया आपको ओन पैसिव कैसा लगता है, क्या कैसे आप ओन पैसिव में आए? तो धर्मेंद्र माली जी, सर अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया था सर। क्या वो तो मेरे ख्याल से हैंड रेज हो, लो कर लिया सर हैंड, अभी तो नहीं दिख रहे। चलिए नेक्स्ट साथी है अपने डॉक्टर विश्वास जी। डॉक्टर विश्वास जी वेलकम है आपका, आप को होस्ट हैं सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शुभ संध्या। वन पैसिफिक टीम बीकॉन अफेयर के होस्ट श्रद्धेय हरीश शर्मा जी, हमारे सुभाष एनएन जी, संतोष साहू जी, लाला भट्ट जी सहित सभी को मैं नमन करता हूं। आज दिन में जो कार बांटा गया और सर जो आए थे उस विषय में बहुत सारी बातें हुई है। हम भारतीय लोग युक्ति ऐसा पेश करते हैं, युक्ति तर्क ऐसा देते हैं कि हम कहानी का जो बेल है वो पेड़ पे चढ़ा देता है। कहानी का बेल जो बुल होता है, कहानी का जो बेल होता है उसको बुल मतलब पेड़ों में चढ़ा देते हैं। हमारे 80-85 लोगों का चिंता चेतना ये रहता है कि ना हम कुछ करेंगे ना आपको कुछ करने देंगे। अभी पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ ऐश मुफारे सर का जो बॉडी लैंग्वेज है, इतना इंग्लिश में समझता नहीं हूँ लेकिन इतना जरूर समझता हूँ कि जो चिट फंड कंपनियां होती है, MLM कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी, वो लोग क्या करते हैं, टाई बांध करके बड़े बड़े कार में आकर के कुछ टेंट लगा करके लच्छेदार बातें करते हैं जिसको बोलते हैं गंजे को कंगा बेचना, और उसमें 3% लोग कमाते हैं। तो वही बातें आज हुई। हमारे फाउंडर में से कुछ लोग बोले कि डॉक्टर साहब कार तो हैदराबाद में बांट रहा है, तो सही है कि गलत है? मतलब नेगेटिव को हम सबसे पहले ढूंढते हैं, पॉजिटिव तो हम ढूंढते ही नहीं है। किसी भी मानव के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी संगठन, कोई भी चीज, एनी थिंग्स, एनी मैन, उसमें हम गुण कम ढूंढते हैं, अब गुण ढूंढने का प्रयास अधिक करते हैं। तो इतना तो जरूर जानता हूं कि देना अब शुरू हो गया, मतलब आना शुरू हो गया, वो मोबाइल हो या कार हो। और मैं विकास चंद्र विश्वास, मैं एक, जैसे कि आप लोगों के हरियाणा का जो हिंदी जो टोन है और मध्य भारत का जो टोन है वो अलग अलग है। और दूसरी बात है कि मैं खुद हिंदी में शालेय शिक्षा ग्रहण नहीं किया, आप लोगों से ही हिंदी भाषा थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं ना किसी के पक्ष में होता हूँ ना विपक्ष में, क्योंकि मैं एक व्यंग्यकार हूँ। आजकल कवि मिल जाएंगे, हास्य रस के मिल जाएंगे, लाफ्टर, वीर रस के मिल जाएंगे, गजल के मिल जाएंगे, लेकिन मैं एकमात्र हिंदी लेखक हूँ कि मैं व्यंग भाषी हूँ। ये लोगों को थोड़ा देर में समझ में आता है कि विकास से क्या बोल के गया। तो हम तो पाएंगे ही, हमें पाना है, क्योंकि इससे पहले जितना कंपनी में लोग ठगे गए हैं, चले गए हैं, उसमें कभी भी मालिक की CEO वो कभी सामने नहीं आते थे। बिल्कुल इसी डिजाइन का आज से 3.5 साल पहले $905 मतलब $365 लेकर के लोगों को ठग के चले गए। उन लोगों को भी मैं फाउंडरशिप दिया, उन लोगों को भी मैं उपकार करने में सफल हो गया। और उन लोगों के साथ मैं बांग्ला मीटिंग करता हूँ, इंग्लिश मीटिंग करता हूँ, लेकिन उनको मैं डिजाइन समझाया कि वन पैसिफिक में किस प्रकार के लोग हैं, कितने शिक्षित लोग हैं, किस आकार के लोग हैं, किस प्रांत के हैं, उनके हैसियत क्या है, ये देखिए। उसके बाद धीरे धीरे वेबिनार सुन के लोग आए, लेकिन ये धैर्य का सीमा खो रहा है। तो उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज, जैसे बेल का वृक्ष, बिल का जो वृक्ष होता है वो लगाएंगे तो बहुत साल बाद फल देता है, लेकिन यदि हम सब्जी भिंडी का पौधा लगाएंगे या कोई काकड़ी, लौकी, वो मतलब 40-45 दिन में फल दे देगा। तो ये बिल वृक्ष है जो भोलेनाथ को चढ़ता है, बिल पत्ता। तो
इसमें टाइम लगेगा, जैसे अलीबाबा को इतना साल लग गया, फेसबुक को इतना साल लग गया, तो धैर्य रखिए, इसमें पेशेंस रखिए, तो ही आप लोग यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो मैं कभी ना विपक्ष में रहता हूँ ना पक्ष में रहता हूँ, उसी बातों को लेकर के मैं आप लोगों को कुछ सुनाता हूँ। पुनः मैं बोलूं कि मैं व्यंग रस का कवि हूँ, और ये जैसे ट्यूबलाइट अगर जैसे स्विच दबाएंगे तो थोड़ी देर बाद जलता है और ग्लूब जल्दी जल जाता है, तो मेरी भाषा किसी भी भाषा में मैं व्यंग वर्ण छोड़ता हूँ तो देर से समझ में आता है। विश्वास से व्यवसाय, शर्मा वर्मा सारे लोगों ने बताए कंपनी, शर्मा वर्मा सारे लोगों ने बताए कंपनी, 8-9 हजार दे के होंगे अपर धन में धनी। अशोक दास बोल रहे थे अरब में धन, टिल्लन सर भी बोले थे खरब अगणन। कभी सुना 90 दिन, कभी तो अक्टूबर, दिन महीना गुजर गया, आया है नवंबर। सोमवार का दिन आज बोल रहे थे ऐश, पता नहीं कब मिलेगा करोड़ों में कैश। अपडेट या कब है डेट, समझा नहीं भाषा। अपडेट या कब है डेट, समझा नहीं भाषा। लालची मन की भावना है, पाने का एक आशा। मजबूती है मेमोरी में, भूलता नहीं कुछ। लीडर लोग बोला है जो सब हो गया खुश। कितने लाख लेना है, कहाँ तक समापन, लांस की तारीख कब तक, समय का बंधन। जॉइनिंग नहीं बोलना है, हो रहे जॉइन, सभी लोग समान है तो अप डाउन। सबका कमाई समान होगा कैसे माने हम, कोई क्या है हजारों में, कोई 0 मुकाम। नेगेटिव बोल रहा हूँ ऐसा भी तो नहीं, मीटिंग में जो सुना था बोल रहा हूँ वही। आपने सुना मैंने माना, हम कहा अलग, हम सभी को देखना है पैसे का झलक। अलीबाबा तैयार होने लगा बहुत साल, कुछ फाउंडर धैर्य खोआ हो गया विफल। जो भी उसमें टिके रहे हो गए लाले लाल, अन प्रसिद्ध में हमें भी तो रहना है अटल। लिखता हूं मैं पढ़ते रहे प्राउड फाउंडर, ऐश मुबारे बना देंगे सबको धनेश्वर। व्यंगभाषी कवियों का कहा है कदर, विकास कहे अन प्रसिद्ध के सबको नमस्कार। We are in it to win it. थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर विश्वास जी। आपने अपनी कविता के माध्यम से जो एक व्यंग्य के तरीके से आपने जो अपनी बात रखी सर, वाकई में शानदार है। और वही बात है सर, आपने जो बताया कि कुछ साथी बाद में समझेंगे, ये सही बात है, क्योंकि व्यंग्यात्मक जो शैली होती है जो कविता की, तो उसमें समझने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, हर व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता। तो थैंक यू सर आपका। तो नेक्स्ट साथी है वीरू सागर जी। वीरू सागर जी आपका वेलकम है सर, आप आइए मंच पे, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर, और अपनी बात रखिए सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, आवाज आ रही है सर? आवाज क्लियर है सर, बिल्कुल। अच्छा सर जी, सर जी मेरा कुछ कहना नहीं है, मेरा सिर्फ यही कहना है कि आज की वेबिनार इतना जबरदस्त था ना सर, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को मिल रही है कार वहाँ पे। हेलो हेलो जी जी बोलिए। मैं सर वीरू सागर। हेलो, आवाज कट रही है क्या सर? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। सर मैं सर वीरू सागर, महाराष्ट्र से जलगांव से बोल रहा हूँ। और सर मुझे तो आज की जो मीटिंग हुई थी उसमें बड़ा मजा आया, क्योंकि वो मीटिंग देखने के बाद ना ऐसा लगा कि यार कब हमको बुलाएंगे वहाँ कार के लिए। तब बेस्ट लगा ना, बहुत जबरदस्त। और हमारे घर में जब चर्चा हो रही तो मम्मी बोली तेको कब मिलेगी कार? मैंने बोला मम्मी बहुत जल्दी कार मेरी खुद की रहेगी, ठीक है, ऐसा बोला मैंने। थैंक यू सर उसके लिए। और बेस्ट 1 नंबर मीटिंग भी अच्छी बहुत बढ़िया मीटिंग होती है सर, और मुझे सब अपडेट मिलते रहते हैं।
सर हेलो, जी बोलिए सर, बोलिए। हरीश सर, आपसे यही कहना चाहूंगा सर, ऐसी अपडेटिंग देते रहो। अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर आपकी मीटिंग सुन के। थैंक यू और सर, सर थैंक यू एक वीरू जी। एक एक सर जानकारी चाहिए थी सर, मुझे भी है ना। सर जी, मैं ये चाहता हूँ हरीश सर, मुझे सिर्फ होस्टिंग का काम कर दिया जाए, क्योंकि मैं कभी भी म्यूट कर सकूं। प्लीज सर, रिक्वेस्ट यू सर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हरीश सर, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर जी मुझे भी कुछ होस्ट का वो दे दिया करो कि सर मैं भी कुछ अगर बात करनी होगी तो मैं आपको कॉल मतलब बात कर सकूं, कुछ बोल सकूं। हेलो। सर ये इसके लिए आपको पूरी कोर टीम के साथ बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही बात करूंगा, संतोष सर से भी करूंगा, संतोष नैन सर से भी बात करूंगा, सर से भी सुभाष नैन सर से भी करूंगा। वो बाद में बात करेंगे सर, ये मन से नहीं है ठीक है ऐसे। ठीक है, ओके ओके, नो कोई इशू नहीं सर। ओके, थैंक यू सर, हरीश सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, जी आगे लीजिए सर। नेक्स्ट है लाला बस जी। वेलकम है सर लाला जी आपका। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, सत श्री अकाल सर। मैं लालावत से बहादुरगढ़ से। सर आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही जबरदस्त। लेकिन सर मैं यही कहना चाहूँगा सभी साथियों से, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी साथी हैं लाइन में। सर ये आजकल 2020 मैच चला हुआ है, कभी 3 घंटे का कभी 4 घंटे का मैच आता रहता है। काफ़ी साथी हमारे उनको बड़े जोर से देखते हैं, चाहे उनको कुछ समझ में आए या ना आए, बस बल्ला घूमता रहना चाहिए, बॉल चलती रहनी चाहिए। तो सर जो हमारा ये प्रोग्राम आता है, इंग्लिश का प्रोग्राम आता है, हिंदी का तो चलो हमें सब समझ में आ जाता है। जैसे कि एस सर का रात को प्रोग्राम आता है 11 बजे, काफी साथी हमारे इसीलिए नहीं देखते उसको, अगर ये इंग्लिश में है हम इसको क्या समझेंगे। कोई, अरे सर जब छोटे बच्चे कार्टून देखते इंग्लिश में उसको समझ लेते हैं, और ये तो हमारी लाइफ चेंज करने वाला वेबिनार आता, तो हम इसको अच्छी तरह समझ क्यों नहीं सकते सर। हम 3-3 4-4 घंटे क्रिकेट मैच देखने में लगा देते, चाहे किसी भी देश का हो, बस वहां पर टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी बदल रही है उस प्रोग्राम को हम देखने में आलस कर जाते हैं। अरे सर रात तो अपनी होती है, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 घंटे में 6 घंटे की नींद होती है, वो आप पहले भी पूरी कर सकते हो, कुछ बाद में पूरी कर सकते हो। तो मैं सभी साथियों से ये कहूंगा, आज का प्रोग्राम तो आप सब साथियों को जरूर देखना है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में आपको फिर आगे ये नहीं पूछना पड़ेगा किसी से, अगर जी कंपनी कब स्टार्ट हो रही है, क्या क्या हो रहा है, सब बताया जाएगा। आप समझो, आप क्या नाम है, एस महाराज जी की भावना को समझो, उनकी आंखों को देखो, वो कैसे उत्साहित होकर सब, और भी कुछ नहीं, आपको अपने अंदर एक ज्वालामुखी पैदा करना है। तो जैसे हमारी वर्मा जी से बात हो रही थी, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी साथ में या करते रहो, आपको भी मजा आता रहेगा। जो साइड में है आपके जानकारियां सो रहे हैं, वे भी सोचेंगे हाँ कुछ ना कुछ इंग्लिश तो इनको भी आती है। हम तो वैसे ही सोच रहे थे कि ये जो हमारे पास में है किसी के भाई है या कोई भी है, वो सोचेगा, हो भी रहा था। आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जो इंग्लिश का अपना प्रोग्राम था, मैं बड़ा उत्साहित से देख रहा था, तो मौसी वाली लड़की ने बोली, अब तुम्हें भी इंग्लिश आती है? मैं कहा हाँ वो आती है, इसीलिए तो मैं यहाँ आकर रहा हूँ और समझ में आ रही है। तो सर मैं यही कहूँगा सभी साथियों से, आज का प्रोग्राम जरूर देखें और एस मोफारा जी का हर प्रोग्राम देखें। तो सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें प्रोग्राम और मीटिंग में आए, ना समझ में आए चलो अगले दिन अपना प्रोग्राम आता ही है सर, तो उसको तो आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है सर। मैच को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। हमें देखा है मैचों में एक गाड़ी मिलती है किसी और को, तालियां बजाते हम टेलीविजन के आगे बैठ के। तो सर मैं सभी साथियों से यही कहूंगा, आप अपनी गाड़ी का इंतजार करो, आपको भी गाड़ी जल्दी मिलने वाली है, लेकिन उत्साहित होकर देखो सर। धन्यवाद सर। थैंक यू ठीक, थैंक यू लाला जी। ठीक बात की है लाला जी, लेकिन देखिए ये कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहना। है ना? तो यस सर। अगर आज इस जो भी लोग इस तरह के वेबिनार से कनेक्ट होते हैं और अगर वो नहीं होते हैं तो आगे अपने आप देखेंगे समझेंगे। हमारा आपने बहुत बढ़िया गाइड किया और आपने बहुत सजेशन दिया, सभी को मानना चाहिए, सभी को देखना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, यस सर। थैंक यू। चलिए सर आगे लेते हैं। नेक्स्ट है मधुसूदन बेंडे जी। मधुसूदन जी बीओ साहब, वेलकम आपका। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश सर, सुभाष नैन सर, सभी फाउंडर मेंबर अपने जो अभी ये उसमें बैठे हुए वेबिनार में, सभी को नमस्ते, दिवाली की शुभेच्छा। दिवाली का अच्छी दिवाली जाओ सबको, ये कामना करता हूँ सर।
अभी आपने बोला सर वो क्या होगा था, शनिचर को अपना छुट्टी रही थी, तो शनिचर का भी 8 बजे का जो वेबिनार हो वो भी बंद था। और संडे का जो था, वो संडे का वो सवेरे का वो जो 10:30 बजे का रहता क्वेश्चन एंड आंसर, वो भी बंद। और आपका भी बंद होगा, रात का भी बंद होगा। तो ऐसा रात का 8 बजे का भी बंद था सर। यानी शनिचर से अपना अपना तो छुट्टी रहती है, अपना तो ये भी बंद रहा तो अपना चलता रहता, तो शनिचर से बंद रह गए। और कल का संडे तो बहुत ऐसा गया सर। लेकिन आज सवेरे की बात हो गई, बहुत अच्छी। सब लोगों ने समझना चाहिए सर कि ये कर्मचारी के लिए इतना बड़ा एप्रिसिएशन जो है। एक एक कोई कंपनी में वो बोल रहे थे कि 25 साल का मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है इतने दिन का सर। सब बच्चे अपने बहुत कंपनी में सर्विस कर रहे हैं बच्चे। तो ऐसा कोई कंपनी ने कहीं कहीं किया क्या सर ऐसा? एक तो पहली बात है सर, हर मंथली उनको पेमेंट तो ज्यादा ही दे रहे हैं। हर मंथली ये अपना ये भी दे रहे हैं, अपना जो इंक्रीमेंट रहता है वो भी दे रहे हैं। हर मंथ का इंक्रीमेंट का जो सिलसिला चालू हो गया ना सर, तो अपनी इसमें असर नहीं चालू किया। वो अभी आगे देखेंगे क्या कंपनी क्या करती। तो लेकिन ये जो ये गिर रहा है सर, ये कंपनी में गिफ्ट देना, ये बड़ी बात हो गई ना सर। और जो लोग सोचते नहीं सर बराबर, तो उन्होंने सोचना चाहिए कि अपने इंडिया के कर्मचारी को अपने इंडिया में, और पूरा वर्ल्ड देख रहा है सर, पूरा वर्ल्ड अप्रिसिएशन कर रहा है। और अपन क्या कर रहे हैं कि इंडिया वाले क्या कर रहे हैं कि भाई कितनी बड़ी बात है सर कि सब इंडिया के लोग, वो स्विट्जरलैंड की मैडम बैठी हुई थी सर, एक पूरा हार्ट लेके बैठ गई सर। देखने लायक सर, बहुत ही बढ़िया सर, देखने लायक। जिन्होंने जो नेगेटिव बोलते हैं ना सर, उन्होंने थोड़ा सा करना चाहिए, बैठना चाहिए कि ये कर रहा है तो कर्मचारी के लिए इतना कर रहा है, तो अपन तो फाउंडर है सर। ये सोचने की बात है सर। थोड़ी सोचो तुम कि जब कंपनी के कर्मचारी के लिए इतना बड़ा अप्रिसिएशन सर कर रहे हैं, तो वो तो हर बड़ी बात हो गई सर कि हर महीने में एक एसयूवी जा रही, तो इतना बड़ा अलाउंस कर दिया सर क्या। और वो मोबाइल वो भी देने जा रहा है सर कि बहुत बड़ी। वो कंपनी वाले जो कर्मचारी बोले ना सर, तो ऐसा मन में आ गया कि कंपनी के वो जो कर्मचारी है ना सर, वो फाउंडर नहीं बन सकते। अपन फाउंडर कर्मचारी के वो कर्मचारी नहीं बन सकते। तो मेरे को लगा सर फाउंडर बनने से कर्मचारी बनना अच्छा है। लेकिन वो अपना भी हो जाएगा सर। ये सोचने की बात थी सर, सवेरे की बात। तो ऐसा जो लोग नहीं सोचते ना सर, वो अपने ये ऐसे वेबिनार में बढ़ गए ना, तो नहीं समझ में आता। तो भावना, आप जैसे बोलते कि भावना समझ में आती सर, थोड़ी थोड़ी समझ में भी आती सर, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आता होता ना सर। सब वो हाव भाव से तो समझ में आता सर क्या हो रहा है। अपने 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 लोग जो कर्मचारी बोलते, तो वो तो इंग्लिश अपने को समझ में आती है ना सर, थोड़ी थोड़ी। ऐसा होता सर। तो उसमें क्या होता सर, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है अपनी। मैं तो बोलता कि मैं आपको बोलता, मैं अब हर वेबिनार में बोलता कि उसमें हेल्थ अपनी इम्प्रूव हो जाती सर। ये सोचना चाहिए। और अभी छोड़ दो सब। अब एक बात ऐसी है सर, कर्मचारी के लिए जो ऐसा इतना बड़ा वर्ल्ड पूरा अप्रिसिएशन कर रहा है अपने हैदराबाद में, इंडिया में पूरे 214 कंट्री देख रही कि ये इंडिया में हो रहा है भाई ऐसा इतना बड़ा। तो प्राउड फील होना चाहिए सर अपने इंडिया वालों को। तो अपने लोग क्या है सर, अपने लोग थोड़े थोड़े पीछे हट जाते। कोई बात नहीं मधुसूदन सर, ऐसे लोगों के लिए जगह भी बहुत है और सभी तरह के लोग होते हैं। और लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे इस मंच से, क्योंकि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम ओन पैसिव को बेहतर के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ एक अभी संतोष जी ने बताया था, एक फेसबुक पे एक ऐसा कमेंट आया उस पे, और उसने लिखा कि भाई फाउंडर के पैसे से लेके कार बांटी जा रही है। मतलब इतनी हंसी आती है ना, कितनी मतलब क्या कितनी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। और मैं तो इस मंच से भी कहूंगा ऐसे लोग फाउंडर बनने के काबिल भी नहीं।
बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो सर क्या किया, एक फाउंडर मेरा ऐसा था, मैंने जुड़ा हुआ था, मेरे पास पैसे थे उसके, तो जोड़ दिया था। तो उसने बोला इतने पैसे नहीं लो, मैंने सोचा नहीं था। बोले, मैंने बोला चल ले ले भाई, तो 10,000 रुपये ले लो। उस दिन की बात हो गई थी अपने वेबिनार में, चल हट जा। और मेल बदल दिया सर मैंने ना, और मेरी दूसरी आईडी निकाल लिया। बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया। ऐसे लोग नहीं है वास्तव में, उन पैसे की जो फीलिंग्स को, आत्मा को नहीं समझ रहे हैं, वो लोग नहीं है। जो वर्मा जी हमारे हर बार कहते हैं कि पात्र भी सुयोग्य होना चाहिए, और इस तरह की मानसिकता के लोग उन पैसों के लिए नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मधुसूदन सर, वेलकम। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सर, सुभाष जी। चलिए नेक्स्ट है संपा सरकार जी, है बहुत डेडिकेटेड लेडी फाउंडर मेंबर हैं हमारी वेस्ट बंगाल से। तो वेलकम है संपा जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, आइए। वेलकम 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 संपा जी। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते जी। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते जी। नमस्ते सुभाष जी, गुड इवनिंग। जी। आज आपकी आवाज में एक्साइटमेंट लग रहा है संपा जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी, नेटवर्क इश्यू है आई थिंक। इशू हो सकता है सर। हाँ जी संपा जी, थोड़ा सा रेंज में आइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और अभी आई। कार दे रहा है अभी एम्प्लॉय को। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आइए बिल्कुल। अभी फिर नहीं आ रही है, अभी फिर नहीं आ रही है थैंक आपकी यू। आवाज। अभी आई, अभी बोलिए। अभी भी नहीं आ रही है। थैंक यू। अभी सुनाई दे रहा हाँ अभी आ रही है। है? हेलो, हाँ जी हाँ जी, बोलिए, अभी बोलिए आई है। जी। थैंक यू। हाँ, आज सुबह का वेबिनार मैंने भी देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो जो सब बोलते हैं ना, जो कार दिया है एम्प्लॉय को, हमको कंपनी, वो तो एम्प्लॉय को कार दिया है, हम तो कंपनी के मालिक है। हम यस ऐसा कितना यस सारा कार खरीद सकते हैं बाद में। यस यस, बिल्कुल। ये ये स्पिरिट होनी किसी को चाहिए। समझ में क्यों नहीं आ रहा है लोगों को? वही तो, ये समझ में क्यों नहीं है? हम कंपनी के मालिक है, तो वैसा कार तो हमको देना क्यों पड़ेगा? हम खुद खरीद सकते हैं उससे ज्यादा कार। वो तो कहाँ गए आप? अनम्यूट हो गए यार, रूम से बाहर हो गए शायद। दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं। दोबारा अनम्यूट कीजिए संपा जी, आप रूम से बाहर चले गए थे। थैंक यू। जी सुनाई दे रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। वही मैं बोलना चाहती हूँ, जे हम कंपनी के मालिक है, हम ऐसे कार हम भी खरीद सकते हैं, हमको देने की क्या जरूरत है? तो वो तो ऐसे एम्प्लॉय को दे रहा है, इसका मतलब आप देखिए जो हमारे कंपनी कितना बड़ा है। तो ऐसे मीटिंग में सुबह ऐसा ने बोला था, जो मतलब win it, he win it, not। नेटवर्क काफी इशू है आज शायद उधर। चलिए संपा जी, फिर रूम से बाहर हो गए क्या? हाँ यस। चलिए संपा जी, जब तक आप नेटवर्क में आइए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सर। जी रिहान सरकार जी। रिहान जी वेलकम है आपका, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, प्लीज आइए। गुड इवनिंग सर जी, गुड कैसे हो आप? इवनिंग, बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? एकदम एक्साइटेड अच्छा, हैं? 100% एक्साइटेड हूँ। यस। आज तो पहला हमारा जो पार्ट 1 में जो इवेंट हो गया ना, इतना अच्छा लग रहा है। और फाउंडर लोगों का जो जोश है ना, इतना अच्छा है कि हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। और 2 नंबर जो इवेंट है रात 11:30 बजे, वहाँ तो रहना चाहिए। ऐसा तो बोल दिया कि उसमें फाउंडर के लिए कुछ सरप्राइज है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बोला था सर ने। एकदम एकदम। तो मुझे तो एकदम इतना एक्साइटेड लग रहा है, मैं अगर उड़ सक आप अनम्यूट हो गए हैं सर, या कॉल आई है आपकी? सर, हमारा कॉल आ गया था एक। हाँ, यस। तो क्या बताऊं, आप बोलिए जरा। कुछ नहीं, आज शेयरिंग है जी, आप बताइए, अपनी बात रखिए। मतलब क्या कुछ आप और थोड़ा सा इस क्या आज के प्रोग्राम को देखकर आप और विजन क्या कुछ और क्लियर हुआ है, या एस सर के बारे में कुछ समझ पाए हों? एकदम एकदम। मैंने तो आज के जैसा खुशी, सर आज जितना खुशी था मैंने तो इसके पहले कभी नहीं देखा। इतना जी। खुशी थी, 1-1.5 घंटा जो था, तो एकदम खुशी, हंस रहा था, खुल के हंस रहा था। एकदम मतलब क्लियर था। भावनात्मक रूप से बड़े एक्साइटेड थे वो, और लग रहे थे ना, एक जो गिविंग का जो भाव होते हैं ना, देने के, वो भाव नजर आ रहे थे। एकदम एकदम। जी मैंने वहां से दो पॉइंट एक कैच किया। जी एक नंबर है कि सर ने हमें एक इंटरनेशनल बिजनेस का अपॉर्चुनिटी पा गए हैं। तो जी। एज सर एक कंपनी की एम्प्लॉयड को गिफ्ट कर रहा है, हम्म हर हफ्ते में आईफोन गिफ्ट कर रहा है, यानी हर हफ्ता 3-4 आईफोन, और कार गिफ्ट कर रहे हैं महीने में एक बार। तो जो कंपनी अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, अभी मार्केट में आया भी नहीं, उस कंपनी का अगर एम्प्लॉयड का इतना सम्मान दे रहा है हमारा सीईओ, तो उस कंपनी कितना लेवल का है, कितना ऊंची लेवल का है, ये यस, हम सोच कर ही हैरान हो जा रहे हैं। एग्जैक्टली यही समझ में आना चाहिए आज बहुत सारे फाउंडर्स को भी, कि जो कंपनी, आपने सही कहा रियान जी, एकदम बिल्कुल सही कहा, कि आज के प्रोग्राम को अगर जिसने भी देखा है उसको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि भैया आप किस कंपनी के अंदर फाउंडर मेंबर हो, आप ओन पैसिव के अंदर हो, जो कंपनी लॉन्च होने से पहले अपने एम्प्लॉयज को इतना बेहतर मतलब माहौल दे सकती है। आप समझिए, लोग सीईओ से कतराते हैं, है ना, लोग सीईओ के सामने बोलते भी नहीं है लोग, मतलब आपको न सबने देखा होगा भाई प्राइवेट सेक्टर के अंदर किस तरह के क्या रहता है। लेकिन एकदम एक सीईओ एक रिलेशन, मतलब उसने उसने तन्मय को ये बोला सीईओ सर ने, कि यू यू आर द पार्टनर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यस कि आप यस एक तरह के पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब सभी एम्प्लॉय ये फील कर रहे थे कि हम कोई एम्प्लॉय कर्मचारी नहीं है, हम मालिक हैं, ये हमारी कंपनी है, हमारा ऑफिस है। मतलब ये भाव पैदा हो रहे थे, और ये अपने लिए हम सभी फाउंडर्स को समझने की जरूरत है कि ये कितना, टोटली सब, मतलब शब्द नहीं मिलते यार, हम कई बार ढूंढते हैं ना कि क्या तो बोले, कि कितना बेहतर चीज मिल रही है भैया, कि इसकी कदर कर लो। बस इतना ही कहेंगे। और 2 नंबर मैंने देखा वहाँ कि जी। एक एक हमारा एम्प्लॉय था, उसको एज सर ने सर बोलकर पुकारा। हाँ, यस यस। एज सर ने सर बोलकर पुकारा। एक इंटरनेशनल बिजनेस का सीईओ फाउंडर है, वो एक एम्प्लॉय को जो उसके अंडर में काम करता है उसको सर कर पुकारा है। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए एकदम इतना एक खुशी का खबर है कि हमारे आज सर के अंदर ना कोई अहंकार है, ना कोई लोगों को इग्नोर करने का एक तरीका है। इग्नोर तो वो कभी नहीं करता, वो अ, दूसरों ने उसको इग्नोर किया, बट हमारा याद सर ने कभी किसी को इग्नोर नहीं किया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। एकदम यस, वर्ल्ड्स बेस्ट सीईओ। एकदम सर एकदम। बिल्कुल। मैं तो एकदम 100% एक्साइटेड हूँ, एंड 100% कॉन्फिडेंस है मेरे पास कि मैं जिस जगह पर हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ, जिस सिस्टम के साथ हूँ, एकदम परफेक्ट, इससे बेहतर, इससे ज्यादा बेहतर कोई प्लेटफॉर्म इस दुनिया में नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। बिल्कुल, डेफिनेटली, डेफिनेटली हम सबका भी यही ख्याल है सर। थैंक यू वेरी मच रिहान जी, अपनी बात रखने के लिए, और इतना एक्साइटमेंट के साथ और एकदम सिक्योरिटी के एहसास के साथ जो आपने अपने भाव रखे हैं सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू रेहान जी। हरीश जी, जी ये सर। होता है वेबिनार को सुनना और समझना। यस यस, डेफिनेटली। देखो, हर उस पॉइंट्स पे मैंने अपना बात रखी, जो एक जो गहनता से विचार करके देखता है और सुनता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कई साथी वैसे वेबिनार में बैठ जाते हैं, लेकिन उस चीज को न समझने की कोशिश करते हैं, न बॉडी लैंग्वेज देखते हैं,
तो ऐसे साथियों से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो इन चीजों को जरूर समझें, और जो छोटी छोटी बातें हैं उनसे बहुत फर्क पड़ता है। तो हम फाउंडर मेंबर तो बन गए हैं, लेकिन जो रॉयल फाउंडर मेंबर है ना, रियल में फाउंडर मेंबर है, वो बनना बाकी है। बनना बाकी है। क्योंकि हमें रॉयल फाउंडर मेंबरशिप की तरह काम करना है, बताना है, या हमें एक कपल जैसे जो फाउंडर मेंबर है उसकी तरह बिहेव करना है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि चप्पल साथ तो देती है, लेकिन वो पीछे से कीचड़ भी उछालती है। तो ऐसा नहीं बनना है। बहुत से साथी, जिस तरह से संतोष जी भी बोल रहे थे भी, फाउंडर मेंबर के पैसे से ये गाड़ी दी जा रही है, तो जबकि एनडीए में बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि ये जो पैसा फाउंडर का किसी भी अकाउंट में जो जा रहा है, तो वो लॉन्चिंग के बाद यूज होगा। तो ये चीज को और ये तो अभी नैन सर, अभी एस सर ने लास्ट वेबिनार में भी अभी कुछ दिन पहले ही बोला भी है ये, बिल्कुल मतलब वेबिनार में भी, और फिर वो उसमें कम्युनिटी में भी आया था, उसमें लिखा हुआ भी था, मतलब लीडरशिप काउंसिल में, कि जो पैसा है 2018 से अब तक, वो पैसे को मैंने सिंगल पैसे को भी हाथ नहीं लगाया है। ये बाकायदा लीडरशिप काउंसिल में रिटर्न में जो आता है ना मैसेज, वो मीटिंग का, उसके अंदर मेंशन था। तो ये समझने की बात है सर। और सुभाष सर, कुछ फाउंडर मेंबर इतने मतलब समझदार भी हैं, और इतने ज्यादा ज्यादा समझदार है। वो कहते हैं जी हमें तो वो तो कोई बात नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, बस जी फिर भी देखो टीम तो पूछते हैं ना जी, बस ज्यादा दिन हो गए ना, मतलब जी 3 साल से कह रहे हैं जी। ना ना जी, देखो मुझे तो विश्वास है, और इस तरीके से करते हैं लोग, कमाल है सर। एक्चुअल क्या है, उनको खुद को ही मान लो उस चीज पे हाँ। नहीं बन पा नहीं होता तभी तो वो नाम फिर दूसरे का लेते हैं। हाँ, लेकिन भाई समझो समझो समझो, बस हम तो यही कहेंगे। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राम है कन्या भील। राम कन्या जी, वेलकम आपका। ये अपनी एक लेडीज फाउंडर है, और बहुत अच्छे तरीके से ये अपनी समझ रहे बात हैं जी। करती है। राम कन्या जी, वेलकम। आप आइए मंच पे, टीम बिकॉन फायर का मंच आपका स्वागत करता है। थैंक यू सर। मैं राम कन्यावेल झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। सबसे पहले तो मैं इस मंच पर सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और हमारे इस मंच पर सभी को मेरे प्रणाम एवं गुड इवनिंग। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सर, आज का वेबिनार मैंने भी देखा, इतना जबरदस्त था सर कि अगर कोई इंसान नहीं समझता है, वो भी सर के बॉडी लैंग्वेज से, आइकन से और उनके हैंड से, इन सारे कोनों से या नजरिए से देख के भी इतनी शानदार और बेहतरीन तरीके से समझ सकता है कि भाई हम किस मुकाम तक पहुंच गए। और हमारे जी ये ऑन पैसिव है, जो कि लोग भाग दीपावली साल में एक ही बार मनाते हैं, पर जब वो फाउंडरशिप ले लिया है तो वो रोज डेली दीपावली मनाएंगे, जब हमारी कंपनी हमारे ऑन पैसिव मार्केट में जाएंगी तब। थैंक यू सर, और इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का। थैंक यू जी राम कन्या भील जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि अभी तो साल में एक बार दिवाली मनाते हैं, और दिवाली खुशियों का त्योहार है, खुशियां लेकर आती है, सभी एक दूसरे को मिठाइयाँ शेयर करते हैं, यानी कि, और जब ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगी तो सभी फाउंडर्स की हर रोज दिवाली मनने वाली है। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि खुशियां ही खुशियां ऑन पैसिव के लॉन्चिंग के बाद सभी को मिलने वाली है। तो हम बहुत बेहतरीन दिशा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। थैंक यू राम कन्या जी, इस मंच पर आने के लिए थैंक यू सर। चलिए सुभाष सर, कुछ कहना चाहेंगे? सुभाष जी हैं? चलिए, वो शायद वो बिजी हैं। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे मन की साहू। मन की साहू जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है, प्लीज आइए। मन की साहू, आपको अनम्यूट किया जाता है, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? चलिए, तब तक नेक्स्ट लेते हैं रंगीता सुरेश पाडवी। रंगीता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है, प्लीज आइए। वेलकम है आपका टीम बिकॉन फायर के इस मंच पर। यस, आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी। को टीम मेंबर, मेरी आवाज आ रही है आपको, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? रंजीता जी, ये रंजीता सुरेश पाडवी। इनके नेट प्रॉब्लम है सर, आवाज नहीं आ रही इनकी। अनम्यूट तो हो गया।
हाँ चलिए सर, अर्नब जी को नेक्स्ट ले लीजिए सर, जब तक बाद में आ जाएंगे। हाँ, अर्णव नंदा जी फ्रॉम फरीदाबाद, वेलकम है आपका टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर सर, प्लीज वेलकम, आइए अपनी बात रखिए। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं अर्नव नंदा फरीदाबाद हरियाणा से सर। आप सभी लोगों को सर नमस्कार। आज सर वेबिनार जो हमने देखा सर, आज रियल में आंखों में आंसू आ गए सर। आ गए ना सर, बिल्कुल रियल में सर, मतलब वो फीलिंग आई आज। मेरी टीम में कई लोगों के फोन आए सर, रियल में आज हमें महसूस हो रहा है कि आज हम किसी कंपनी में पार्टनर हैं। यस सर वो फीलिंग आज, मतलब यकीन नहीं करेंगे, आज आप, मैंने तुरंत भगवान के मंदिर में माथा टेका कि किस वो वक्त था जो मतलब हमारी भगवान ने हमारे पर कृपा बरसाई कि हम इसके फाउंडर बने। डेफिनेटली सर वो शब्द ही नहीं है, मतलब कि जो ऐसा का हम लोग धन्यवाद कर सकें। यस तो आज वो फीलिंग आई सर, और रियली अमेजिंग। तो सर बहुत मजा आया सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल अर्णव जी, बिल्कुल सही बात कही है। जो लोग इसको समझ रहे हैं ना आज, जो वो बताए भावनाओं की बात है, आपके आंखों में आंसू आए। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के अंदर की भावनाएं इस प्रोग्राम से जुड़ी। उनको लगा कि यार हमें क्या दे दिया भगवान ने, यार हम क्या इस काबिल थे, क्या हम वास्तव में इस काबिल थे, क्या हमने कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए थे जो हमें ये ओन पैसिव मिल गया। तो डेफिनेटली जो लोग ओन पैसिव को समझ रहे हैं उनके अंदर ये भाव जरूर पैदा होने चाहिए या हुए होंगे। और जैसा सर आप आज जो सर ने जो फैमिली वाला माहौल सर आपने देखा होगा, वहाँ कुछ ऐसे, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग पूरी फैमिली में बैठे हैं। जी मतलब जी बिल्कुल अलग ही महसूस नहीं हो रहा था, और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग, मतलब वो कार गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब फाउंडर के रूप में, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा एकदम। डेफिनेटली वास्तव में बहुत शानदार फीलिंग थी, और इसलिए हम हर बार कहते हैं अर्णव जी कि ये भावनाओं का बिजनेस है। ओन पैसिव की भावनाओं को समझें, एज सर की भावनाओं को समझें, और अगर आप वो समझ गए तो आप ओन पैसिव की एंटायर ओन पैसिव की भावनाओं को समझ जाएंगे और बेहतर कार्य कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अर्णव जी, आपने अपनी बात रखी। चलिए संगीता जी, फिर संगीता जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं, अगर आपका नेटवर्क ठीक हो गया है तो वेलकम है आपका। नहीं तो हम नेक्स्ट। अनम्यूट तो हो गया सर। हो गए। हाँ संगीता जी, आपकी एक्चुअली आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा जगह चेंज करके देखें, हो सकता है नेटवर्क सही आ जाए। संगीता नहीं, रंगीत सॉरी रंगीता, हाँ सॉरी रंगीता जी। प्रेस पाडवी जी मेरी बात हुई थी इनसे एक बार फोन पे, ये महाराष्ट्र से हैं। और देखिए इन्होंने, मतलब चलिए मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ इनकी, तब तक ये अगर हो सकता आ जाए। तो सर मेरी बात हुई सुभाष जी, मतलब इतने इन्होंने ओन पैसिव को जो किया है ना, इनके पास पैसे नहीं थे, कुछ पैसे इन्होंने जो सेव किए और घर वालों को बताया नहीं है, सरप्राइज देना चाह रहे हैं, अपनी पायल बेची। अरे मतलब पूरे पैसे करने के लिए, फाउंडर मेंबरशिप लेने के लिए इन्होंने अपनी पायल बेची। और जब इन्होंने ये बात मुझे बताई तो मतलब मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गया कि भगवान, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद किया कि कैसे कैसे संघर्ष के साथ लोग ओन पैसे के फाउंडर मेंबर बन रहे हैं। और मैं तो वो देख पा रहा था कि जब ये लॉन्च होगी उसके बाद जो खुशियां इनके परिवार को और इनको मिलेगी ना, वो माइंड ब्लोइंग होगी। उसका एहसास मतलब कल्पनाओं से परे की बात होगी, क्या कौन पैसिव करने जा रही है एक एक आम आदमी के लिए। तो ये इनकी थोड़ी सी स्टोरी थी, काफी देर हमारी बात हुई थी फोन पे। तो रंगीता जी अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी टू से। हम नेक्स्ट चलते हैं सुभाष जी। जी तो क्या है, डॉक्टर आनंदा विश्वास जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर। विश्वास जी वेलकम है आपका। नमस्कार ऑल फाउंडर जी के हमार मैंने मेरे तरफ से नमस्कार। विशेष मेरे यहाँ पे बोलने का जो मौका दिया फरीद सर के बहुत बहुत बधाई। आज हम यहाँ पे दो चार बात बोलने चाहता हूँ। जैसे फरीद सर ने हमारा शुरुआत में ही बोल दिया, ये फाउंडर ने बोला जब फाउंडर का पैसा से कार खरीद करके दिया। मेरे भी एक फाउंडर ऐसे मेरे बोला, मैं उनको सर जवाब दिया, सर यश पवार सर का जो स्थिति, हमारा स्थिति टोटल सभी हम पार्टनर, आप भी मालिक, हम भी मालिक, सर भी मालिक।
आज मान लिया आप खुद ही बोल रहा है, तो आपको आप ही मालिक हो, आपको ये जगह गिफ्ट दिया तो खुशी उनका आपको होना चाहिए ना, हमारा सबको होना चाहिए। उनका और कोई जवाब नहीं है। आज तक हमारा जो पैसा फाउंडर का पैसा गया वो पैसा तो उठाया नहीं। ठीक है, आपको अगर लगे जो फाउंडर का पैसा दिया तो आप खुद ही मालिक, आप खुद ने ही गिफ्ट दिया, इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। यस। उसका बाद आज जो मीटिंग हुआ से बहुत अच्छा लगा। ये जो हौसला है हर फाउंडर के अंदर, इवेंट जो करते जो उस टाइम में अगर इतना हौसला सबको अंदर रहते तो ऑटोमेटिकली हम आगे निकल जाएंगे। और आने वाला टाइम 11 बजे 11:30 बजे सर ने बोला ये कुछ होने वाला आज नाइट को, इसके लिए इंतजार सबको करना ही है। हम और आगे बढ़ेंगे इस का विषय में, और ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं राजस्थान झालावाड़ से बोल रहा हूँ। ये बोल के मेरे बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू आनंदा जी, बहुत अच्छा लगा आप इस मंच पे आए और आपने अपनी शेयरिंग रखी, और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को सही संदेश गया है आपकी बात से कि हम जब मालिक हैं तो ये भाव लाओ भैया, आपने गिफ्ट करी है तन्मय को वो गाड़ी, क्योंकि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। चलिए आगे चलते हैं साथियों। सुभाष जी आप हैं, कुछ कहना चाहेंगे या संतोष जी? चलिए नेक्स्ट लेते हैं सर। चलिए ठीक है सर। हाँ सर। चलिए मैं कह रहा था कुछ आप अगर कुछ बात रखना चाहें। शोर हो रहा है। चलिए मानकी साहू नेक्स्ट लेते हैं। मानकी साहू जी आप दे दिया सर अनम्यूट। हेलो नमस्ते सर। हरी सर नमस्ते सर। सभी को फाउंडर साथियों को नमस्ते। कौन बोल रहे हैं आप? मैं मानकी साहू बोल रही हूँ सर, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली राजरथ से। जी 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 वेलकम जी वेलकम। आप मेरे अनम्यूट नहीं दिख रहा था। मेरे होम टाउन से हैं सर, और मेरी छोटी बहन है। अच्छा वेलकम 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 मानकी जी। हाँ सर, मैं आज पहली बार आई हूँ, थोड़ा घबराई हुई हूँ। नहीं जी कोई घबराने की जरूरत नहीं, हम कोई टेस्ट थोड़ी लेने वाले हैं। नहीं सर, यानी कि हाँ संतोष भैया ने हमको जो बताया ना उसके हिसाब से हम इसी में ज्वाइनिंग किए हैं, और हम भी चाहते हैं अपना सपना साकार पूरा करें और करेंगे भी जी। अब इंतजार है सर, जब ये लॉन्च हो उसी का इंतजार है सर हम लोग को जी। अब संतोष भैया ने तो हमको बहुत सारे बातें बताई है इनके बारे में, और हम लोग उनसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके ही सलाह मशवरा से हर चीज और हर बात करते हैं सर। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया जी। संतोष जी जबरदस्त तरीके से उन पैसे को समझ रहे हैं मनकी जी, और बेहतरीन इंसान है, और आपको जो इन्होंने जो ये दिया है उन पैसिव, डेफिनेटली ये आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों तक की जिंदगियों को संवारने वाला है। आप लगातार वेबिनार से जुड़कर इसकी जानकारियां जरूर लेते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। आप अनम्यूट भी नहीं दिख रहे थे और फिर भी आवाज आ रही थी इनकी। सुभाष जी, और आप म्यूट कर लीजिए। मनकी जी आप अपने आप को म्यूट कीजिए एक बार प्लीज। हाँ सर। हाँ सर। जी जी राइट, थैंक यू। चलिए सुभाष सर। जी सर। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बीजेपी इंडिया, ये नाम है क्या ये? पता नहीं सर, ये चलिए हाँ। डॉक्टर साहब आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। सुभाष सर ये मुझे हो गया अनम्यूट। थोड़ी आवाज कट रही है डॉक्टर साहब आपकी। आज बड़ी प्रॉब्लम आई है काफी लोगों को। है सर। सर डॉक्टर साहब प्लीज सॉरी, आप सर आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है सर। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, अभी आई। हेलो। जी जी आ रहा है? हाँ जी अभी आई सर आवाज।
अच्छा जी बोलिए सर। नमस्कार हरीश शर्मा जी। नमस्कार सर। मैं मध्य प्रदेश। ओहो कॉल आ गया लगता है उनका भी। चलिए नेक्स्ट महानंदा विश्वनाथ जी। हाँ मानंदा जी। प्रदेश नीमच जिला से हो। हेलो। हाँ सर आप हेलो। आवाज चली गई थी सर आपकी। हाँ जी। तो मैं आज का मीटिंग सुन के बहुत प्राउडफुल हूँ। तो मैं जो फाउंडर लोग मतलब निराश हो रहा है, मैं उन्हीं को बोलूंगा जो आप लोग निराश मत हुई। ये वन पैसी वैसे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पर पाने का भी असीम समुद्र है। या खोने की तो कुछ भी नहीं है, पाने का भी सीमा नहीं है। तो फाउंडर लोग जो भी निराश हो रहा है, निराश नहीं होना। ये अपन ऐसे एक जायगा में आया जो आपको अगर हर मीटिंग सुनिएंगे, ये वेबिनार में अटेंड होंगे, जो ये आज जो वेबिनार एस्टर की जो हुआ 11 बजे भी होंगे, ये सब सुनेंगे तो अवश्य उनको मन में विश्वास जागेगा। तो मैं एक बार सभी को तहे दिल से प्रणाम करते हुए यही मेरे बात को खत्म करता हूँ। ओवर टू होस्ट। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? मेरे नाम सर विश्वजीत पारे है। मैं बचपन से ये स्कूल में जाते थे तो मेरे को सब बीजेपी काय के करते थे इसीलिए। क्या बात है। पैसा आने वाला इंडिया में। गजब गजब गजब। वेलकम 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 डॉक्टर साहब। क्या गजब नाम आपका। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। गजब नाम था भाई, मजा आ गया। चलिए मानंदा विश्वास जी वेलकम सर, अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले हरीश जी के धन्यवाद दूंगा जो मुझे इस वेबिनार में कुछ बोलने के मौका दिया है। मैं मध्य प्रदेश नीमच जिला से बोल रहा हूँ और आज का मीटिंग जो 11 बजे जो मीटिंग था सुना है, बहुत ही अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा जो इसके बाद भी लोग नेगेटिव रहते तो फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल नेगेटिव तो रहते ही नेगेटिव नहीं रहे। सबके तो सब मौका नहीं मिलते और भगवान के प्रसाद सबके नहीं मिलते है, जिसके नसीब में होता है उसका मिलता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा जो भी फाउंडर है सभी धैर्य रखे और हर मीटिंग सुनने की कोशिश करें और सुनेंगे तभी सब जानकारी मिलेंगे। जो अगर नहीं सुने तो उनके कुछ जानकारी तो मिलते ही नहीं। वही आके बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा कब चालू होगा, डॉक्टर साहब कब चालू होगा। तो मीटिंग सुनने से ही अपना अपना हौसला बढ़ते रहते हैं और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सभी मालूम पड़ जाता है। इसीलिए मैं कहूँगा सभी फाउंडर लोग रोज ही मीटिंग सुनते रहे। धन्यवाद। इतने बोल के मैं समाप्त रखता हूँ। ये थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मानंदा जी। और पहली बात क्या, देखिए कोई भी निराश और इस तरह की बातें हमें तो कहीं नजर आती नहीं और ना हमें। आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही है सर। ओके। तो ऐसे फाउंडर देखिए साथियों, मुझे तो कभी मिले नहीं अभी तक, ना मेरी टीम से कोई ऐसे आए और जो इस तरह की कोई बातें करें। डेफिनेटली लोगों को समझने की जरूरत अवश्य है कि आप एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में हैं। तो बाकी जैसा जो समझते हैं वो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नूरुल अली, अली है या नूरुल अली, इंडिया। अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है नूरुल जी। गुड इवनिंग सर, गुड कैसे हैं? इवनिंग, एकदम जबरदस्त झक्कास। सर आपका बात जब ही नहीं सुनता है सर, हमको वो मन में कहता है क्या बात नहीं काम किया था, नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब भी आपको बात सुनता है तब भी सर बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं सर। अच्छा थैंक यू नूरुल जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर इंडिया से बोल रहा हूँ सर। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं इंडिया से दोनों कंट्री में हमको टीम हुआ था, 50+ टीम है सर हमारा। कहाँ पर? रायन सर जो बात किया था ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रायन सर जो बात किया था वो हमारा टीम में है।
क्या बात है, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। तो हम नेपाल में है, नेपाल में हमारा फाउंडर है, हमारा नीचे है, बांग्लादेश में है सर। तो सर हम ये स्टूडेंट है सर, हम इस सिस्टम के आने के बाद हम एक भी चीज ख्याल किया, जो हम कंपनी बोलता है आप 1 लाख तो हम आपको पैसा देता हूँ, अब देगा कुछ नहीं काम करने के बाद, अब काम करूंगा तो कैसा देगा। तो सर हम ठान लिया, ठानने के बाद एक स्टडी करने के बाद हम 50+ टीम पार कर दिया सर। बहुत बधाई हो ठीक है नोबेल सर। जी आपको, और बहुत बढ़िया। जो आज स्टडी होता है, जो गाड़ी गिफ्ट किया था सर, हम ये भी कहता है वो एम्प्लॉय को तो एक बार मिलेगा, हमको तो लाइफ टाइम मिलेगा, जी है ना। बिल्कुल। तो हमको, उनको तो एक बार मिलेगा, हमको लाइफ टाइम मिलेगा ना सर। तो सर हमको इतना, हमारा माँ कहता है, और आज के जो प्रोग्राम चलता था वो हमको एक बार बोल रहा है, हम नहीं गया था, तो हमको बोल रहे तुम क्या इतना खुश किया था, वो तो उधर से उनको तो गाड़ी दे है ना, तुमको तो नहीं था। अब माँ देख लीजिए, वो देता है ना, वो तो उनको तो दे रही है ना, हमको तो पैसा मिलेगा ना, हम तो नहीं, हम तो 1 लाख हम तो खरीद लेंगे शोरूम में जाकर। बोला देखिए इतना खुश है आप, हमारो माँ बोल रहे। तो सर हमको मन में यार इतना खुश है सर, हम तो एक स्टूडेंट हो ना, तो हम ये सोच लिया जो हम अकेला है, कंपनी तो बोल रहे हैं, कंपनी सीएस तो बोल रहे हैं आप अकेला रहोगा तो आपको हम इतना दूंगा, तो आप कर लेगा, कुछ आदमी को हेल्प करेगा तो आपने कितना पैसा मिलेगा। तो सर 50+ टीम बना लिया सर। तो इंडिया में है, नेपाल में है सर, मैं आप वेस्ट कहाँ बंगाल में से, है। वैसे आप कहाँ से, आप सर कहाँ मैं से बोल वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल सर। वेस्ट बंगाल, ओके वेस्ट बंगाल सर। चलिए रायन सर, सर जी नूरुल अली जी, आपके एक्साइटमेंट को हम बहुत सैल्यूट करते हैं, और डेफिनेटली हर फाउंडर के अंदर वो एक्साइटमेंट ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल सर, बिल्कुल और जो गिविंग, जो हम कहते हैं ऑन पैसिव की जो सोच कहती है कि हम गिविंग नेचर हमें अपना रखना है, बनाना है, और ये यहाँ से शुरुआत होती हमें दिख रही है किस तरह से एक कंपनी का सीईओ अपने एम्प्लॉयज को एप्रिशिएट करता है, उनके अंदर एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन के भावना पैदा करता है। ये बहुत कुछ है इसके पीछे, केवल ये एक गिफ्ट नहीं है, ये एक समर्पण है एम्प्लॉयज का ऑन पैसिव के प्रति। अब आप देखें वहां के लोग, वहां के जो भी हमारे साथी, पूरी टेक्निकल टीम है, उनके भाव क्या होंगे उस सीईओ के प्रति। ये बॉन्डिंग, एक एम्प्लॉयज और सीईओ के बॉन्डिंग जो है वो लाजवाब है, और ये इसलिए संभव है क्योंकि ये एन ऑन पैसिव है, और ऑन पैसिव को समझने के लिए धीरे धीरे बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों बहुत विशाल है। थैंक यू नूरुल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं सर एक बात बताऊंगा सर, बात बताने के शाम को क्लोज कर दूंगा। एक बात बोलूंगा, जब हमको जीवन में कुछ लेना है, देना है, कुछ लाइफ में है, जब भी हमको अनपैसिव तो पैसा जब आना शुरू हो जाएगा ना, हमको तो दिल सर कहता है इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, आप पैसे से दुखी हो जाओ, क्या करोगे इतना सारा पैसा। तो जीवन में जो चाहता है कुछ दिन के बाद सभी सपना पूर्ण होने वाली है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके सर। थैंक यू नूरुल जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट रंजीता जी, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर, एक मौका और दे देते हैं इनको। हाँ जी, हाँ जी जी बोलिए, अनम्यूट तो हो गए आप। जी रंगीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही एक्चुअली, आप अनम्यूट तो हो रहे हैं। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। जी चलिए, टाइम भी होगा सर, तो जी ओपी वर्मा जी सर रूम में है, तो वेलकम आपका, आप आइए। और आज हमारा जो फाउंडर शेयरिंग डे था वो कैसा रहा सर, और आप अपनी बात रखिए सर। थैंक यू नयन साहब। टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं ओपी वर्मा प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सेशन तो सर जबरदस्त आज तो, मतलब वैसे तो दिन से ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई है, क्योंकि जो सीईओ साहब ने तोहफे दिए हैं सर, वो एक बहुत बढ़िया, मतलब तोहफे उधर से आ रहे थे, लेकिन फीलिंग हम ले रहे थे फाउंडर के, भाई हम पेश कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइजों को। और ये एक बहुत बड़ी बात है सर कि किसी कंपनी का मालिक की अपने एम्प्लॉइज के प्रति जो इतनी अच्छी सोच है, इतनी अच्छी भावना है,
तो उससे देखो आने वाली चीज का अंदाजा भी लगता है कि भाई वो जब, क्योंकि देखो जब कहने में और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है कि भाई किसी को कमिटमेंट करना कि हम ये दे देंगे, लेकिन जब देने का टाइम आता है तो उस वक्त पे है ना वो ये हरीश सर मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। कि महाभारत युद्ध के बाद मतलब बहुत ज्यादा फिर वो सारे खजाने खाली हो गए थे, सब कुछ हो गया था। तो उसके बाद युधिष्ठिर बेचैन रहने लग गया बहुत ज्यादा। तो क्योंकि भाई अपने भाइयों का उसने इतना बड़ा नरसंहार किया था, तो वो कृष्ण जी को कहने लगा कि जी मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ और मेरे को शांति नहीं मिल रही किसी भी रूप में। तो उन्होंने कहा कि आप एक यज्ञ करो, बहुत बड़ा यज्ञ उसने एडवाइज किया कि आप एक यज्ञ करो, लेकिन यज्ञ के लिए खजाने में कुछ नहीं था, खाली था। तो बताते हैं कि इसके अपने अर्जुन जी के ससुर जी थे महाराज बलि जी, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो जाकर उससे वो मांगते हैं। तो अर्जुन और कृष्ण जी वहां चले गए उनसे धन मांगने के लिए। तो उसने सवाल किया कि ठीक है पैसा तो मिल जाएगा, पैसे वाली तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब वापसी करोगे क्या आपका जो आज लेते वक्त मतलब मूड है वो देते वक्त भी ऐसा ही होएगा? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो बोले फिर आप जाओ, पैसा नहीं मिलेगा आपको, आप युधिष्ठिर को भेजो। तो फिर दोबारा युधिष्ठिर गया जी। युधिष्ठिर ने जाके कहा कि हाँ जी महाराज जी बोलो कि बेटा जो पैसे आप मेरे से लेके जा रहे हो, आप कह रहे हो कि हम इतना टाइम में वापसी कर देंगे, क्या आपका जो आज मतलब लेते हुए मेरे प्रति भाव है वो देते हुए भी उस तरह का होगा? बोले नहीं जी। उस वक्त तो हमें ये लगेगा कि यार साला कैसे वापसी करें, मतलब वो बात ही नहीं बनती जो देते हुए मतलब लेते हुए होती है। लेते हुए तो कहते हैं बंदे से चाहे जो मर्जी करवा लो, लेकिन जी। देते हुए कि साला ने बोला जितना मर्जी पैसा ले जाओ। उसने अपना भंडारे का वो खोल दिया जी, खजाने का। जी। तो कहने का मतलब ये है सर कि देना कहने का के अंदर और प्रैक्टिकल के अंदर बहुत अंतर है कि बहुत हम फर्क है, ये दे देंगे वो बहुत बड़ा दिल चाहिए, बिल्कुल। हाँ। और जब हमारे सीईओ साहब अभी तक हमारी शुरुआत नहीं हुई, अभी तक हमारी बिगनिंग भी नहीं हुई, हमारे पास 5 पैसे की अभी इनकम नहीं आई, कहीं से भी कोई रेवेन्यू के रूप में हमारे पास कुछ भी नहीं आया अभी तक। और आज उनका जो इतना बड़ा दिल है, एक अपने एम्प्लॉइज, देखो सैलरी तो दुनिया देती है, उसके अंदर इंक्रीज करना है, ये करना है, बोनस देना, वो तो सारे करते हैं अपने काम लेने के लिए, लेकिन इतने इतने बड़े गिफ्ट 10-10 20-20 लाख रुपए के गिफ्ट कभी आज तक सर इतिहास में आप देख लो कहीं भी ऐसी चीजें नहीं। रिलायंस, माइक्रोसॉफ्टवेयर, गूगल, अमेज़न, इतनी इतनी बड़ी कंपनियां हैं, कहीं आपको ये चीजें नहीं सुनेगी। सैलरी चाहे वो करोड़ों रुपए महीना के देते हो, लेकिन इस तरीके से कि आप कंपटीशन रखवा देते हैं कि आप इस हफ्ते के अंदर जो अच्छा काम करके देगा उसको हम ये देंगे, ऐसा कहीं नहीं होता। और ये सर एक बहुत बड़ा मतलब वो है। और स्टाफ का भी देखो कि कितना समर्पण भाव से वो काम कर रहे हैं, उनको ये नहीं लग रहा है कि हम किसी कंपनी में एम्प्लॉइज हैं, वो ये कहते हैं कि ये हमारा अपना काम है, ये मेरी कंपनी है। और काम भी तभी बनता है जब उसमें मेरा समझ के, जैसे आज टोटली अपने फाउंडर्स है जैसे एलसी मेंबर जो बने हुए हैं सर, या आप लोग हो या अपना टीम बीकॉन फायर का ग्रुप हो, इनको क्या मिल रहा है? ये सिर्फ अपनी कंपनी समझ के ही आज एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं या समझा रहे हैं कि भाई ये ऐसा है, जो भी हम जानकारी देते हैं कंपनी के बारे में वो अपनी कंपनी समझ के दे रहे हैं, ना कि हम कोई एम्प्लॉइज है या हमें कोई सैलरी मिलती है। बिल्कुल। ये जो समर्पण की भावना है, जो अंदरूनी इंटरनल फीलिंग जो बाहर निकल के आ रही है, ये कहीं नहीं मिलेगी सर। और परमात्मा ने सर सुख चाहा बहुत जल्दी एक अलग से ही कम्युनिटी बनेगी अपनी, जो अलग से ही एक ग्रुप बनेगा ऑन पैसिव का जो ग्रुप होगा। ये लोग दुनिया से भी अलग हो गए, सब कुछ इनका जो लेने का देने का तरीका होगा वो सारी दुनिया से हटके होगा। लोग याद करेंगे कि भाई कंपनी को दुनिया के अंदर कोई ऐसी कंपनी भी आई थी। तो ये एक बहुत बढ़िया सर आगाज बहुत बढ़िया है और आने वाला टाइम सर बहुत बहुत ही शानदार होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में साथियों को वर्मा जी, हाँ जी। एक चीज और मैं थोड़ा सॉरी आपको टोकना चाहूंगा। एक हमारे बीच कुछ साथी ऐसे भी हैं, देखिए साथी ये जो टीम बीकॉन फायर के इस मंच के साथ जुड़े, इस वेबिनार के साथ जुड़े सर, वो हमारी टीम में भी नहीं है
और कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने OTBF यानी कि अपने नाम के आगे लगा रखा है कि ओन पैसिव टीम बीकॉन फायर के वो अपना एक हिस्सा मानते हैं। तो ये आप सभी लोगों का जो प्यार है इस टीम बीकॉन फायर मंच के लिए, तो उसके लिए भी मैं चाहूंगा वर्मा जी 2 शब्द आप बोलें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो दिल से आभारी हूँ सर उन लोगों का जो देखो अपने लगभग अपने LC जो अपने कोर टीम है सर, वो 5:15 बजे के करीब एंट्री कर लेते हैं 10-15 मिनट पहले, और उसी वक्त हमारे एंट्री के साथ ही लोग एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। इतने समर्पण भाव से जो सुन रहे हैं सर, हम दिल से पूरी कोर टीम बीकॉन फायर का पूरा मंच सर उनको दिल से आभार प्रकट करता है और गुजारिश है उनसे कि इसी तरीके से कंधे से कंधा मिला के हमने सर इस जो आने वाला जो हमारा एक खुशियों का समुद्र है उसके अंदर हमने डुबकी लगानी है सर, सबने मिलके। और टीम बीकॉन फायर मंच का जो टीम है सर, ये पूरी की पूरी इस मंच के ऊपर जो बंदे जुड़ते हैं सर, उन सब का एक नाम होगा ऑन पैसिव के इतिहास में, हमारा एक नाम होगा कि इन लोगों ने इतने बढ़िया तरीके से इसको। आवाज गई वर्मा जी आपकी। चलिए नैन सर आप हैं? हमारा जो टीम बीकॉन फायर मंच का जो अपना आवाज चली गई थी सर आपकी जी। अभी आ रही है सर? हाँ जी अभी आ रही है। हाँ साथियों, सभी से एक गुजारिश है कि जो टीम बीकॉन फायर मंच का जो अपना YouTube का चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। अपना जो फेसबुक का पेज है टीम बीकॉन फायर मंच का, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इसी तरीके से आपका प्यार हमें मिलता रहे और हम और मेहनत से आगे आपकी सेवा के अंदर हाजिर रहें। नैन साहब। अच्छा मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। बोला हम अपने स्लोगन के साथ आज का जो कार्यक्रम उसको समापन करते हैं सर जी। तो We are in it to win it. We are so in it to win it. We are in it to win it. So in it to win it. We are in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are to win it. in it to win We it. are to win it. In it to win it. We are in it to win it. Yes, full excitement. Yes. We are so in it to win it. Yes. We are so in it to win it. Thank you very much all of you, my dear friends. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Welcome.